बूढ़ी माता की माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक वृद्ध माता रहती थी। उनका जीवन काफी सादा था। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था और उनके बेटे शहर में काम करते थे, जो कभी कभी ही गांव आते थे। सावित्री माता का जीवन भक्ति और सेवा में ही व्यतीत होता था। हर साल नवरात्रि आते ही उनके मन में एक नई उमंग जाग जाती थी। उनके पास ज्यादा साधन तो नहीं थे, लेकिन उनके हृदय में मां दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा थी। नवरात्रि के पहले दिन वे अपने छोटे से मिट्टी के आंगन को साफ करती, तुलसी को जल देती और देसी गाय के गोबर से लीपकर घर को पवित्र करती। उनके पास बस एक छोटी सी मिट्टी की दुर्गा प्रतिमा थी, जिसे वे बड़े प्रेम से साफ कर एक लकड़ी के पाटे पर स्थापित करती। नवरात्रि के दौरान वे 9 दिनों तक व्रत रखती। उनके पास दूध, फल या मेवे नहीं थे, तो वे बस गुड़ और पानी से ही उपवास करती। फिर भी उनका मनोबल कभी नहीं टूटता। हर दिन वे माँ दुर्गा के भजन गाती और श्रद्धा से पाठ करती। गांव के बच्चे उनकी मीठी आवाज सुनकर उनके आंगन में आ जाते और माता को ताली बजाकर भजन में साथ देते। आखिरी दिन, अष्टमी या नवमी को वे गांव की छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाती। उनके लिए गुड़, चना और हलवा बनाती। वे कन्याओं के पैर धोती, उन्हें प्रेम से भोजन कराती और श्रद्धा से पैर छूकर आशीर्वाद लेती। उनके लिए ये देवी स्वरूप कन्याएं ही साक्षात मां दुर्गा थीं। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। लोग नवरात्रि की पूजा करने में असमर्थ थे, मगर सावित्री माता ने बिना किसी परवाह के अपनी सहेजी हुई बचत से मां की पूजा का संकल्प लिया। उन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा और गांव के लोगों को भजन कीर्तन के लिए बुलाया। आश्चर्य की बात ये हुई कि नवमी के दिन गांव में तेज बारिश हुई और फसलें लहलहा उठी। गांव वालों ने इसे मां दुर्गा का आशीर्वाद माना और बूढ़ी माता की भक्ति को सराहा। सावित्री माता की सच्ची श्रद्धा और नवरात्रि की यह कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोगों ने जाना कि सच्चे मन और भक्ति से मां दुर्गा की आराधना करने से असंभव भी संभव हो जाता है।